गुड इवनिंग स्टूडेंट्स, कैसे हैं बेटा। एनसीईआरटी फिजिक्स क्लास 11 चैप्टर नंबर 4 मोशन इन अ प्लेन क्वेश्चन नंबर 4.27 का सोल्यूशन यहाँ पर है। वेक्टर एनालिसिस पर बेस्ड है ये क्वेश्चन को एक बार ध्यान से पढ़ लीजिएगा। अ वेक्टर हैज बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन, मतलब एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड है और डायरेक्शन है। डज इट मीन दैट एनीथिंग दैट हैज मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन इज नेसेसरी अ वेक्टर। तो ये क्या कह रहा है इसमें कि अगर एक वेक्टर के पास मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो हम उसे अक्सर वेक्टर क्वांटिटी कहते हैं। तो क्या इसको ये माना जाए कि हर क्वांटिटी जिसके पास मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है? नहीं। तो इसका आंसर नो होगा। क्यों? क्योंकि वेक्टर क्वांटिटीज का जो मेन डेफिनेशन वो क्या है? It should have definite magnitude as well as definite direction and should obey the laws of addition of vector. तो अगर केवल मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन है तो ही वो वेक्टर क्वांटिटी नहीं हो सकता है। एग्जाम्पल लीजिएगा, इलेक्ट्रिक करंट को हम आमतौर पर एरो से डिनोट करते हैं। मान लीजिए 10 एम्पियर करंट है, तो आप देखिएगा इसका मैग्नीट्यूड 10 एम्पियर है और इसका डायरेक्शन एरो से मिल रहा है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट एक स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी नहीं है। क्यों? क्योंकि ये वेक्टर एडिशन के नियम का पालन नहीं करती है। तो इसका क्या मतलब हुआ? तो इसका मतलब ये हुआ कि सिर्फ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन से कोई क्वांटिटी वेक्टर नहीं हो सकती है। वैसे ही जैसे इलेक्ट्रिक करंट में मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन दोनों है, लेकिन ये स्केलर क्वांटिटी है। तो फिर बात है कि वेक्टर की कंडीशन क्या है। अभी बताया कि इट शुड ऑल्सो ओबे द लॉज ऑफ एडिशन ऑफ वेक्टर। For a quantity to be vector, magnitude plus direction is needed, but also it should obey laws of addition of vectors। जो वेक्टर एडिशन के रूल को, नियमों को भी पालन करना चाहिए। फाइनल कंक्लूजन ये निकला कि कोई क्वांटिटी अगर सिर्फ मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन रखती है तो वो वेक्टर नहीं होती है, उसके लिए वेक्टर एडिशन के लॉस को फॉलो करना चाहिए। तो स्टेटमेंट का पहला पार्ट रॉन्ग है, यानी नो। सेकेंड पार्ट क्या है? द रोटेशन ऑफ अ बॉडी कैन बी स्पेसिफाइड एज अ डायरेक्शन ऑफ द एक्सिस ऑफ द रोटेशन and the angle of rotation about the axis. Does that make any rotation as a vector? तो अगर आपको ध्यान हो तो एक वेक्टर होता है, इसे हम सीडो वेक्टर कहते हैं, एपरेंट वेक्टर कहते हैं। ये पहला पोर्शन मैं मिटा दे रहा हूं बेटा, सेकंड पोर्शन की बात करनी है। तो हमें पढ़ा हुआ है बेटा रोटेशनल वेक्टर, जिसे हम एक्सियल वेक्टर भी कहते हैं, इसे सीडो वेक्टर भी बोला जाता है। और आपको याद होगा रोटेशन मैकेनिक्स में जब भी कोई बॉडी किसी डायरेक्शन में रोटेट करती है तो अगर हम उसका एंगुलर डिस्प्लेसमेंट लें, चाहे वो डेल्टा थीटा लें या एंगुलर वेलोसिटी डेल्टा ओमेगा लें, हम कहते हैं ये वेक्टर क्वांटिटीज हैं। और इनकी डायरेक्शन क्या होती है? अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन होता है। अगर ये पार्टिकल इस सर्किल के अलोंग ओ सेंटर के अबाउट रोटेट कर रहा है तो सारे के सारे एक्सियल या रोटेशनल वेक्टर जो होते हैं दे आर अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन, वो हमेशा एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग होते हैं। और आपको ध्यान होना चाहिए कि सेंस ऑफ डायरेक्शन, मतलब एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग वेदर दीज वेक्टर आउटवर्ड और इनवर्ड, ये हम राइट हैंड थंब रूल से देते हैं। तो यहां पर राइट हैंड थंब रूल और क्रॉस प्रोडक्ट में नहीं पढ़ा रहा हूं, यहां पर यह मुझे बताना है कि जब भी कोई क्वांटिटी, जब भी किसी सिचुएशन में रोटेशन होता है, इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रोटेशन एक वेक्टर फिनोमिना, लेकिन हम एक्सिस ऑफ रोटेशन के अलोंग एक्सियल वेक्टर्स को मानते हैं। इसके पीछे कंसेप्ट ये है कि व्हेनेवर एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या क्वांटिटीज रिलेटेड टू रोटेशन डेल्टा ओमेगा एक्सेट्रा आर वेरी स्मॉल, ओनली देन इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। इससे कंक्लूजन क्या बना कि एंगुलर डिस्प्लेसमेंट या एंगुलर वेलोसिटी या एंगुलर एक्सेलरेशन या और रोटेशनल फिजिक्स की जो क्वांटिटीज हैं वो वेक्टर तभी है जब हम एंगल ऑफ रोटेशन को बहुत ही छोटा लेते हैं। इफ एंगल ऑफ रोटेशन इज वेरी स्मॉल देन रोटेशनल वेक्टर्स आर वेक्टर क्वांटिटीज, लेकिन अगर एंगल ऑफ रोटेशन बड़ा है तो वो वेक्टर नहीं है। तो फाइनल कंक्लूजन क्या आया
कि एक्सियल वेक्टर को अलोंग द एक्सिस ऑफ रोटेशन लेते हैं, उसके एंगल ऑफ रोटेशन से रिप्रेजेंट करते हैं। इसका मतलब ये नहीं हुआ कि रोटेशन इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो हम यहां पर क्या लिखेंगे, रोटेशन इज नॉट अ वेक्टर, ओनली रोटेशनल और एक्सियल vectors are vector quantities only if angular displacement या angle of rotation, बेटा angular displacement का है या angle of rotation is very small। इस क्वेश्चन का जो फर्स्ट पार्ट था उसका भी आंसर जो था एक तरह से नो था। सेकेंड पार्ट का कंडीशन के साथ इसके आंसर को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग द वीडियो। अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक दे दिया करिए। थैंक यू।